दोस्तों, टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल को मैंने जब से क्रिएट किया है तब से लेकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपके लिए पेश कर रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को, अभी तक चाहे आप वीडियो ना लाइक करते हो, लेकिन इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप समर्थन देंगे तो मैं आगे से भी हर एक महीने का एक सिंगल वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें कि आपका एक ही वीडियो में पूरे महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में हम लोग पूरे सितंबर महीने के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सबको वन लाइनर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। और ये मेरा एक प्रीमियम पीडीएफ है जिसको मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब तक का सबसे शानदार और धमाकेदार ये जो पीडीएफ है, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ये सभी क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में करवाए जाएंगे सो दैट आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो बिना किसी टाइम को गवाते हुए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आपको एक चीज़ बस बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसी प्रकार के टॉपिक वाइज पीडीएफ को टेलीग्राम पर फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है @टारगेट_स्टडी_IQ। वहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ फ्री में दे दिए जाते हैं। तो फटाफट से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको अगर पता है तो आप लोग भी मेरे साथ में आंसर देते हुए चलें। पहला प्रश्न है, टॉपिक हमारा शुरू होता है अपॉइंटमेंट एंड पर्सन इन न्यूज़। ठीक है, लेटेस्ट जितने भी अपॉइंटमेंट हैं या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो कि न्यूज़ में चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वे कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो भारत के 13वें नंबर के वो प्रेसिडेंट रहे थे जिनका निधन सितंबर महीने में हुआ था। इसके बाद में है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया था। मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो लेबनान देश का प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब को बनाया गया था। लेबनान में आपको पता होगा एक अचानक से धमाका हो गया था जिसके बाद में पूरे शहर में विद्रोह हो गया, वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद में मुस्तफ़ा अदीब को वहाँ का नया पीएम बनाया गया था। इसके बाद में है स्कूबी डू, एक एपिसोड आता है कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता का नाम बताइए जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो आंसर हो जाएगा जो रूबी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ऊषा पहाड़े को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का पहला महानिदेशक बनाया गया है। इस समय चर्चा में चल रहे ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और MD कौन बनाए गए हैं? तो LSC गोयल को ITPO का नया चेयरमैन और MD बनाया गया है। कश्मीर में CRPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो चारू सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD और CEO कौन बना है? S कृष्णन बनाए गए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO। साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है? मुरली रामकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो राज श्रीवास्तव क्रोएशिया देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड को पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो विनोद कुमार यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका मन बहुत भटकने की कोशिश करेगा क्योंकि YouTube पर जब कोई पढ़ने आता है तो उसका मन फालतू के वीडियोस की तरफ ज़्यादा भागता है। विश्वास मानता हूँ ईमानदारी से अगर इस वीडियो पर रुक गए तो पूरा महीना आपको रिवाइज हो जाएगा मात्र 20 मिनट में। बाकी आपकी चॉइस है, आप फ्री हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता है। हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जिसको सियाम के नाम से जानते हैं उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो के नीची आयुकावा को चुना गया है, के नीची आयुकावा को चुना गया है। फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विंकेश गुलाटी को फाडा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अनिल जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या थे? वो एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका निधन हो गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया है। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया यानी कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस के लिए एक स्वतंत्र पैनल के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो प्रीति सूदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एवरी चाइल्ड सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है वित्त मंत्रालय के द्वारा लोन मोरेटोरियम के ब्याज की माफ़ी यानी कि के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? राजीव महिर्षि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका देखोगे इंग्लिश में क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ वाइविंग लोन मोरेटोरियम, इसको लेकर एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे राजीव महिर्षि। इसके बाद में है जैन फ्रेजर को हाल ही में किस बैंक की पहली महिला सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है जैन फ्रेजर। क्वेश्चन जल्दी जल्दी चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आप भूल जाएं, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन करते हुए समझते हुए चलें। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं? बदर दुर्रेज अहमद को नया लोकपाल बनाया गया है। विज्ञापन मानक परिषद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुभाष कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं? तो राजेश खुल्लर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है राजेश खुल्लर को। तो राजेश खुल्लर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो योशिहिदे सुगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक इंडिया के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक किसे बनाया गया है? तो अरुण श्रीनिवासन आंसर हो जाएगा। एडीबी ने भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया है? ताकेओ केनिसी आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा किस राज्य के राज्यसभा के सांसद बन गए हैं? तो ये कर्नाटक राज्य से राज्यसभा बन गए हैं, राज्यसभा सांसद बन गए हैं। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में कौन अपॉइंट किया गया है? अनिल धस्माना राइट आंसर हो जाएगा। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति अंगरीता शेरपा का निधन हो गया है। वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो वो नेपाल देश के रहने वाले हैं। आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे अपॉइंट किया गया है? तो सीमांचल दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारे करंट अफेयर्स पर अभी एक डिस्काउंट चल रहा है, पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स पर, साथ ही साथ में सितंबर के महीने पर भी ऑफर चल रहा है जो कि लिमिटेड समय के लिए है। अगर आप उसको कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद में है कि एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो रजत सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसपी बाला सुब्रमण्यम
जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एसपी बाला सुब्रमण्यम एक सिंगर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस विभाग पर रह चुके हैं? तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। बीसीसीआई की महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नीतू डेविड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में मोक्टर आउने को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो माली देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है मोक्टर आउने को। अब चलते हैं अगला टॉपिक यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 नेशनल टीचर्स अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुधा पेनुली को दिया गया है। हाल ही में किसने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC का नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी इफ़िशियंसी यूनिट किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोनॉमी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आदित्य पुरी को प्रदान किया गया है। डेटन लिटरेसी पीस प्राइज़ 2020 किसे दिया गया है? तो मार्गरेट एटवुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्गरेट एटवुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। इसके बाद में है कि AICTE विश्वसरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रदान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में IG नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। 45वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को एम्पलीफाई अवार्ड दिया गया है? तो द डिसिप्लिन को एम्पलीफाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने गैर संचारी रोगों के लिए कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार जीता है? तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से अच्युतम नंबोतिरी को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो गुरप्रीत सिंह संधू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये संजू यादव को प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, हम लोग रैंक और इंडेक्स वाले क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में जारी करी गई रोबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की लिस्ट में अमूल कौन से स्थान पर आया है? तो अमूल इस लिस्ट में 16वें स्थान पर आया है। फॉर्च्यून मैगजीन के 40 अंडर 40 की लिस्ट में ईसा और आकाश अंबानी को कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनको 40 अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद में है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो भारत इस लिस्ट में 48वें स्थान पर आया है। ठीक है। इसके बाद में है THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 350 में भारत की किस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? तो IISc बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी कि ब्रैप रैंकिंग ऑफ स्टेट फॉर 2018 to 19 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है?
तो आंध्र प्रदेश को ब्रैप रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ब्रैप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो नई दिल्ली इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आया है? तो इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV को टेस्ट करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना है? तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना है। किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को गठित किया है? तो संयुक्ता समद्दर इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्ता समद्दर। भारत के पहले PSU का नाम बताइए जो INVIT मॉडल के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण एसेट मोनेटाइजेशन का काम करेगी। तो PGCIL इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 105वें स्थान पर है। फोर्ब्स की सालाना 29वीं सूची में सबसे अमीर अमेरिकी व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स की तरफ से 400 रिचेस्ट पीपल इन अमेरिका लिस्ट में कितने भारतीय अमेरिकियों को शामिल किया गया है? तो 7 भारतीय अमेरिकियों को इसमें शामिल किया गया है। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार जानवरों की आबादी के आकार में 46 वर्षों में औसतन कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसमें 68% की कमी आई, 68% की कमी यहाँ पर देखी गई है। इसके बाद में है काउंट डाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक 3.2 बिलियन लोगों को हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए कितने देश ऐसे कानून पेश कर चुके हैं? तो 58 देशों ने ऐसे कानूनों को पेश किया है। हाल ही में हाउसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSSAF 2.0 जारी किया गया है। इसमें से कितने इंडिकेटर्स हैं? तो इसमें कुल 28 इंडिकेटर्स हैं। विश्व बैंक की तरफ से जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 116 है। स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स 2020 में भारत कौन से देश पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर आया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप 100 में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 4 शहरों को शामिल किया गया है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे सशक्त विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 17 युवा नेताओं में यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उदित सिंघल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की लिस्ट में कौन सा राज्य खुशहाली में पहले स्थान पर आया है? तो मिजोरम पहले स्थान पर आया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बराबर आप लोग लाइक और शेयर करते रहें। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी हर मंथ में ऐसे वीडियोस देता रहूँगा। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आता है उसी केस में मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। टाइम मैगज़ीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 की लिस्ट में कौन शामिल किया गया है? तो अक्षय कुमार को इसमें शामिल किया गया है। इसमें किसे शामिल नहीं किया गया है? तो अक्षय कुमार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो रिस्क के मामले में भारत 89वें स्थान पर आया है। अब हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस वाला। वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित करी गई 8वीं ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो रसिया की अध्यक्षता में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है। एशिया और प्रशांत
क्षेत्र के लिए 35वें खाद्य और कृषि संगठन FAO के क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भूटान देश इसकी अध्यक्षता करेगा। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरेबिया करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। सितंबर 2020 में आयोजित 17वें SCO संस्कृति मंत्री की बैठक किसमें भाग लिया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच में 2+2 इंटर सेशनल मीट हुई है? तो भारत और अमेरिका के बीच में ये मीटिंग हुई है। सितंबर में ही किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई SCO बैठक में भारत बीच में ही उठकर चला गया था? तो रूस की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया जा रहा था, जिसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल बीच में ही उठकर चले गए थे। अन्न उत्सव फूड ग्रेन फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसको मनाया गया है। हाल ही में द ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन महासभा के कौन से संस्करण को संबोधित किया है? तो 75वें संस्करण को संबोधित किया है। गवर्नमेंट स्कीम पर आ जाते हैं। पहला है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली बार कैनिबस मेडिसिन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ये किन शहरों में स्थापित किया जाएगा? तो इसको जम्मू में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में फलों और सब्जियों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना की शुरुआत करी गई है? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना को शुरू किया गया है। 5 स्टार विलेजेस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन पोस्ट के द्वारा 5 स्टार विलेजेस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस शहर में PMSSY के तहत नए एम्स को स्थापित करने की घोषणा करी है? तो बिहार के दरभंगा में इसको स्थापित किया जाएगा। किस राज्य के बागवानी विभाग ने कैपेक्स योजना के तहत बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम शुरू किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है? तो राजस्थान में मोक्ष कलश योजना को शुरू किया गया है। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले क्रिकेट का पहला गेंदबाज कौन सा बना है? तो ये फास्ट गेंदबाज बने हैं ड्रावन जॉन ब्रावो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो लेविस हैमिल्टन ने जीता है। फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 को किसने जीता है? तो भारत और रूस संयुक्त रूप से इसके विजेता रहे हैं। 48th एनुअल ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? तो P इनियन ने इस इवेंट को जीता है। इसके बाद में है AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 किसने जीता है? तो NTPC इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है पियरे गैस्ले ने। किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में किस खिलाड़ी को गलती से गेंद एक लाइन जज को मारने के कारण US ओपन 2020 से बाहर कर दिया गया था? तो नोवाक जोकोविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। US ओपन 2020 को महिला का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो नाओमी ओसाका जो जापान की है, उन्होंने जीता है। किस राज्य ने ई गवर्नेंस की कैटेगरी के तहत WSIS विनर प्राइज 2020 जीता है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डोमिनिक थिएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में किसे रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड कर दिया गया है? तो 2019 में वुशु विश्व चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें पूनम खत्री को रजत पदक दिया गया था, जिसको कि अब स्वर्ण में गोल्ड में चेंज कर दिया गया है। किस फार्मूला वन रेसर ने टक्सन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का उद्घाटन संस्करण जीत लिया है? तो लेविस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप और यूबर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। दिए गए खेल कप में से किसका नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया है? तो फेड कप का नाम चेंज करके बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। 2020 का इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला वन रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो वोल्टेरी बोटास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी। अगले टॉपिक में क्या है? निम्नलिखित कंपनियों में से किसने किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा करी है? तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने इसकी घोषणा करी है। सितंबर 2020 में अडानी समूह के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIAL में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2020 में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज को साइबर अटैक DDoS के द्वारा हमला किया गया था? तो न्यूजीलैंड के देश को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल वोडाफोन को AGR भुगतान करने के लिए कितने साल का वक्त दिया है? तो 10 साल का वक्त इनको दिया गया है। किस बीमा प्रदाता कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर ग्राहक सेवा चैटबॉट लीगो की शुरुआत करी है? तो ICICI प्रूडेंशियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने सितंबर 2020 में होम उत्सव वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत करी है? तो ICICI बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने उत्पाद डिज़ाइन और डेवलपमेंट फर्म कैडिलोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किया है? तो इन्फोसिस ने कैडिलोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण कर लिया है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने ऑनलाइन डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल पे बीमा को लॉन्च किया है? तो महिंद्रा फाइनेंस ने पे बीमा नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने घोषणा करी है कि वह जैविक कपास उत्पादकों ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए सफल नामक एक ऋण उत्पाद योजना लॉन्च करेगी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप्स और उद्यमियों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 खाता किसने लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से एक योजना को शुरू किया है। किस कंपनी ने लेजी प्लस नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन लॉन्च करी है? तो पेयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को लगातार लाइक करते रहेंगे। इसके बाद में है ये वाला क्वेश्चन, सेबी ने सितंबर 2020 में किस श्रेणी के म्यूचुअल फंड को संशोधित कर दिया है? तो मल्टी कैप नाम से जो म्यूचुअल फंड है उसको हाल ही में सेबी ने संशोधित कर दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि 2020 ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है? तो HDFC बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रहा है। किस बैंक ने असम में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए महिला स्व रिलायंस कार्यक्रम जिसका नाम है महिला आत्मनिर्भरशील अचानी को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में है सितंबर 2020 में ही कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए भारत द्वारा
मालदीव को कितने वित्तीय सहायता दी गई है? तो मालदीव को $250 मिलियन सहायता प्रदान करी गई है। भारत और मालदीव के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस भारत के किस बंदरगाह को मालदीव से जोड़ा गया है? तो भारत के कोचीन पोर्ट और टूटीकोरिन, इन दोनों को इसमें मालदीव के बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। 2035 तक दुनिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए कौन सी कंपनी ने घोषणा करी है? तो एयरबस इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस म्यूचुअल फंड ने निश्चित आय उत्पादों में निवेश के बारे में निवेशकों को अधिक जागरूक बनाने के लिए SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान को शुरू किया है? तो IDFC म्यूचुअल फंड ने SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान को शुरू किया है। वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी करी है? तो HDFC बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांकेतिक भाषाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सरकार ने युवाओं में कौशल विकास के लिए युवा संगठन लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो यूनिसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2020 और 21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करी है? तो 6 फसलों में बढ़ोतरी करी गई है। किस बैंक ने सेफ पे नाम से एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा को लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया एक नया ब्रांड अभियान है? तो SBI कार्ड के द्वारा कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन नाम से एक अभियान की शुरुआत करी गई है। जनवरी 2021 से चेक की जांच करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो RBI के द्वारा इसको जारी किया जाएगा। अब हम लोग डिफेंस वाले क्वेश्चन करते हैं। भारतीय सेना के लिए AK-47 203 राइफल का निर्माण करने के लिए भारत ने किस देश के साथ में साझेदारी करी है? तो रूस देश के साथ में साझेदारी करी है। हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखने वाला देश घोषित किया है? तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है नौवहन मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए शुरू किए गए विवाद निवारण तंत्र का नाम क्या है? सरोद पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफेंस सेक्टर में FDI पॉलिसी को बदल दिया गया है। अब डिफेंस में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74% इसको कर दिया गया है। एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष यान NG-14 साइग्रस का नाम निम्नलिखित में से किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? तो कल्पना चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गीगा नेट नामक 4G नेटवर्क सर्विसेज किसने लॉन्च करी है? तो VI नाम के मोबाइल सर्विसेज ने करी है। इसके बाद में भारतीय नौसेना ने इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया है? तो कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक का लक्ष्य इसमें रखा गया है। भारत का स्वदेश निर्मित माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है मौजिक किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल ऐप से संबंधित क्वेश्चंस को करते हैं। अगस्त 2020 में CISF ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो पेंशनर कॉर्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने कैम स्कैनर ऐप के जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एयर स्कैनर नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने मो बैंक ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आरबीएल बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश प्रो नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। लेजी पे ऐप ने डिजिटल क्रेडिट लाइन लेजी पे यूपीआई लॉन्च किया है, जिसके तहत उधारकर्ता दुकानों पर कितने रुपए तक यूपीआई लेन देन का क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं? तो 1 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सितंबर में ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी JKS के किस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करी है? तो स्पैरो नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी गई है। विमेन इन न्यूज़ क्वेश्चन है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस मंथ को न्यूट्रिशियन मंथ के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है? सितंबर महीने को न्यूट्रिशियन मंथ मनाया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशियन वीक कब मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशियन वीक मनाया जाता है। इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 7 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी 2020 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन 9 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सितंबर 12 को मनाया जाता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम है कोविड-19 आ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सितंबर 17 को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस बाम्बू दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में 10,500 जन औषधि केंद्र स्थापित करने की लक्ष्य रखी है? तो मार्च 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल इक्वल पे डे पहली बार कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया है इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2020। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 19 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जाता है? रेलवे मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब मनाया जाता है? तो सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर के आखिरी बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट पहली बार मनाया गया 29 सितंबर 2020 को। अब जो टॉपिक है वो है फर्स्ट इन इंडिया, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में तेनजिंग नोर्गे
एडवेंचर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सत्येंद्र सिंह लोहिया राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज किस शहर में शुरू हुई है? बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है टाइटन ने भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी को लॉन्च करने के लिए किसके साथ में साझेदारी करी है? तो SBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी सिग्नलिंग तकनीकी IATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन किस मेट्रो ने शुरू करी है? तो दिल्ली मेट्रो ने इसको शुरू किया है। किस देश में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 कोविड-19 की वजह से भारत शामिल नहीं हुआ? तो रूस में ये अभ्यास किया जाएगा। इंद्र नेवी 20 समुद्री एक्सरसाइज का 11वां संस्करण रूस में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन बनता है नेम चेंज का। किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI रख दिया है? तो वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम चेंज करके VI कर दिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आधिकारिक तौर पर NMC कर दिया गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश चंद्र शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है? करण जौहर। पुस्तक है जिसका नाम है द वन एंड ओनली स्पार्केला, इसको लिखा है चैनिंग टैटम ने। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस किसने लिखा है? तो UNEP के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लेटेस्ट ड्रीम के लेखक कौन है? तो पॉप फ्रांसिस लेटेस्ट ड्रीम के लेखक हैं। इन्वर्टोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो गुनमित सिंह चौहान इसके लेखक हैं। ब्रेकिंग द कुकून एट 40 के लेखक हैं राधा नायर। सितंबर 2020 में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक को लॉन्च किया है वेंकैया नायडू ने। माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक लिखी है गौरी खान ने। आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन पुस्तक की लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।